जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लगातार इस चैनल पर MCQ बेस्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने ये कहा था कि हमारी कंपटीशन जो है प्रतियोगिता वाले एग्ज़ाम जैसे कि सहायक अकाउंटेंट हुआ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें कि अकाउंट MCQ बेस्ड एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उनके लिए ही यह प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में हम दे रहे हैं और कंटिन्यू ये लगातार जारी है। और क्योंकि अकाउंट का जो सब्जेक्ट है वह काफ़ी विस्तृत, बहुत सारी पुस्तक होती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और सिंपल कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है और इसमें तमाम जो भी अकाउंट से संबंधित सब्जेक्ट हैं, हम लगातार उनसे संबंधित तमाम MCQ बेस्ड प्रॉब्लम जो भी हैं वह आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस सीरीज में काफ़ी वीडियो हमने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है और आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके उन सभी को बारी बारी से देख सकते हैं। MCQ बेस्ड प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप अकाउंट से संबंधित नॉलेज लेना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 1। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन लेजर, इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन ट्रायल बैलेंस या इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन लेजर, क्योंकि हम लेजर में जर्नल को देख करके पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने का मतलब है इंटर्निंग ट्रांजैक्शंस इन लेजर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लेजर अकाउंट को हम कहाँ से बनाते हैं? क्या उसको वाउचर से बनाते हैं या ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं या जर्नल से बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था पोस्टिंग करने वाली बात, तो ये पोस्टिंग जर्नल में से लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको अब उसी सवाल को ही यहाँ पर दोबारा बोला गया कि लेजर अकाउंट कहाँ से तैयार करते हैं, तो इसका जवाब है लेजर अकाउंट को जर्नल से तैयार किया जाता है, यानी नंबर सी। तो इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस सोच। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज या ओनली डेबिट बैलेंस या ओनली क्रेडिट बैलेंस या आइदर ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस या डेबिट या क्रेडिट, दोनों में से कोई सा एक दिखाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेजर इज ए बुक इन विच। लेजर एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड या रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड या रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड या पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अब बताना है कि लेजर आखिर इसमें से क्या है, तो सही जवाब इसका है रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन, यानी लेजर वह ऐसी पुस्तक है जिसमें हम रियल, नॉमिनल, पर्सनल सभी प्रकार के लेन देनों को दिखाते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर है 5, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। हम जर्नल में से लेजर में जब ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या जर्नल है,
यानी जर्नलाइजिंग। भाई जर्नलाइजिंग का मतलब जर्नल बनाना हुआ, ये तो है नहीं। पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब है जर्नल में से लेजर में पोस्ट करना, यही सही जवाब है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही जवाब है वो है पोस्टिंग, यानी कि बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। किस प्रकार के लेजर्स को हम अगली साल फॉरवर्ड नहीं कर सकते? क्या वह पर्सनल अकाउंट है, या वह नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या ऑल ऑफ दीज। लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कहा गया है किस प्रकार के लेजर को हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नॉमिनल अकाउंट्स को हम अगली बार ट्रांसफ़र अगली साल के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस। इसमें से किसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, यानी किस प्रकार के अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है? पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, या इनमें से सभी का। तो भाई पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इसमें बोला गया है कि डेबिट बैलेंस किसका होगा। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, इसने बोला है कि डेबिट बैलेंस ही हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस रियल अकाउंट का होता है, यानी संपत्तियों का, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब का, क्योंकि ये हमारे पास आती हैं लेकिन जाती नहीं है, इनको बिजनेस में ही रखा जाता है, तो इनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, वो है नंबर 8 पर, हाउ मैनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में कितने प्रकार के लेखे प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, भाई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 2 प्रकार के अकाउंट कम से कम प्रभावित होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर देन लॉस्ट, यानी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विद। अगर कोई माल आग द्वारा नष्ट होता है, अगर वह आग द्वारा नष्ट होता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्या बताना चाहता है क्वेश्चन, कि यहाँ पर अगर आग द्वारा नष्ट होगा तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किस चीज़ से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट से, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट से, या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज से। तो सही जवाब है गुड्स परचेज से, क्योंकि जो माल हमने खरीदा है वही तो नष्ट होगा, हमारा ट्रांजैक्शन उसी को ही प्रभावित करेगा, यानी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज का ही लेखा करेंगे। तो इसका सही जवाब है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंसेज। इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेज नहीं है? सवाल पे ध्यान देंगे, रेवेन्यू की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंसेज। क्या सैलरी है, क्या वाटर है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, या रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। यही है सेकेंड हैंड स्टेशनरी जो परचेज हुआ है, यह हमारी एक एसेट्स है। इसका सही जवाब है डी। इस प्रकार से आपने यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन समझ लिए हैं। अगला चैप्टर हमारा है नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और नई चीज़। यहाँ पर है अगला चैप्टर हमारा, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल। कैश बुक किस प्रकार की चीज़ों को, यानी कि यहाँ लिखा है कैश बुक रिकॉर्ड करता है सभी, क्या सभी? कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स को, या कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को, या कैश रिसीप्ट को, या कैश पेमेंट को। भाई अगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैश बुक में हमेशा कैश से संबंधित लेन देन होगा। अब सवाल ये है कि कैश से संबंधित लेन देन अगर होगा
तो कैश आएगा भी और जाएगा भी, यानी कैश हमें प्राप्त भी होगा और हम उसका भुगतान भी करेंगे। तो इसका मतलब इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द। अगर राम को माल बेचा जाता है नगद, वो भी परम को, मतलब राम ने माल बेचा है वो भी नगद परम को, तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी? क्या कैश बुक में होगी? श्योर कैश बुक में होगी, क्योंकि इन्होंने कैश ही तो बेचा है। अगर माल कैश बेचा है तो कैश बुक में एंट्री होगी, क्योंकि नगद पैसा आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रवि हैज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गिरीश फॉर ₹10,000 इट विल बी रिकॉर्डेड इन। यहाँ पर बोला गया रवि ने गुड्स परचेज किया है गिरीश से, वह भी नगद। तो अगर नगद खरीदा है तो बोला गया कि इसका भाई कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश बुक के अगर अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो पैसा हमारा नगद रिकॉर्ड होगा तो इसका मतलब है नगद ट्रांजैक्शन होगा, जब ही तो नगद रिकॉर्ड होगा। तो इसका सही जवाब है ए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही जवाब सही है इसका, नगद वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मोहित पेड 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000 डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। मोहित ने 9,800 रुपये दिए हैं 10,000 के बदले, जिसमें कि 200 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? क्या इसको रिकॉर्ड कैश बुक में करेंगे, जर्नल बुक में करेंगे, बोथ कैश बुक एंड जर्नल में करेंगे, दोनों में करेंगे मतलब कहने का, या पेटी कैश बुक में करेंगे? तो इसका सही जवाब है जर्नल बुक। जब हम जर्नल में एंट्री करेंगे तो स्टार्टिंग में ही तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे पैसा बेशक जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में जब इसका लेन देन करते हैं तो डिस्काउंट यहाँ पर अलाउड हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड जब डेबिट हो रहा है तो वह एक प्रकार से नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर यह नुकसान भी हो रहा है, हमेशा एसेट्स और जो लॉस होता है वो हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका लेन देन कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो इसका लेन देन रिकॉर्ड होगा बी यानी जर्नल बुक में। क्वेश्चन नंबर 5, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन। हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या व्यापारी बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो कहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम। क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट ऑफ बैंक कॉलम में या मतलब और क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, यानी दोनों एक ही साथ बोल रहा है कि मतलब बैंक कॉलम के डेबिट में और कैश कॉलम के क्रेडिट में। बैंक कॉलम के डेबिट में या कैश कॉलम के क्रेडिट में, या कैश के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में, या डेबिट कैश क्रेडिट कैश में, या डेबिट बैंक क्रेडिट बैंक। भाई सवाल ये है कि यहाँ पर कैश हम जमा कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, यानी ये लैंग्वेज सही है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये बैंक में जमा हो रहा है। इसका मतलब बैंक किसका है? बैंक भी हमारा ही है। तो हमारे बैंक में जो पैसा जमा होगा यानी कि हमें मिलेगा वो सब हम डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब है डेबिट बैंक कॉलम एंड क्रेडिट कैश कॉलम। इसका मतलब हमारा सही जवाब है ए। तो 5वां क्वेश्चन सही जवाब है ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विदड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन। अगर हम कैश रिकॉर्ड मतलब निकाल रहे हैं बिजनेस से, वह भी बैंक से, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? भाई बैंक से पैसा जब यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, यहाँ पर हम पैसा निकाल रहे हैं। जब जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। जब निकालेंगे तो उल्टा होगा, यानी यहाँ पर जो डेबिट बैंक है तो डेबिट कैश हो जाएगा और क्रेडिट बैंक हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, यानी क्वेश्चन नंबर
6 का सही जवाब है बी, यानी कि कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है आखिर वो क्या होता है? पेटी कैश बुक का बैलेंस यानी पेटी कैश बुक इज, अगर इसका मतलब होता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वह क्या होता है। क्या वो एक खर्चा है, क्या वो प्रॉफिट है, क्या वो इनकम है, या वह एक एसेट्स है? तो भाई सही जवाब है एसेट्स, क्योंकि वो पैसा तो हमारे पास बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो हमारे बिजनेस के लिए कैश बैलेंस हो गया, और कैश बैलेंस को हम बैलेंस शीट में एसेट्स समझ करके लिखते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हेन ए फर्म मेंटेन 2 कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन। अगर किसी बिजनेसमैन ने या किसी ट्रेडर ने अपने यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन किया है, तो इट डज नॉट मेंटेन, उसको क्या नहीं मेंटेन करना चाहिए? भाई क्या नहीं मेंटेन करेगा? क्या परचेज बुक की मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या जनरल प्रॉपर, या सेल्स बुक, या बैंक एंड कैश अकाउंट? भाई ये सही बात है, अगर हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक है तो बैंक और कैश बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक और कैश तो 2 कॉलम कैश बुक में ही लिखा होता है। इसलिए हमें इसको नंबर डी को, यहाँ पर हमारा है नंबर डी। तो अगर 2 कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं तो उसमें हमें बैंक और कैश हम लिखते ही हैं ऑलरेडी, तो हमें बैंक और कैश का अलग से लेजर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी? तो सिंपल सी बात है, कैश बुक में तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल का संबंध कैश बुक से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कैश बुक में तो नगद ट्रांजैक्शन आता है। कॉन्ट्रा एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू। कॉन्ट्रा एंट्रीज डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू, इसका सही जवाब है नॉट पोस्टेड इन द लेजर। भाई कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती है उसमें दोनों तरफ एंट्री होती है, कभी बैंक के डेबिट साइड में कैश के क्रेडिट में, कभी कैश के डेबिट साइड में और बैंक के क्रेडिट साइड में। उसी को कॉन्ट्रा बोलते हैं। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना या बैंक में पैसा जमा करना, और वो हमेशा 2 कॉलम कैश बुक में ही एंट्री होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने 2 कॉलम कैश बुक का जिक्र नहीं किया है, ओनली कैश बुक बोला है। तो इसका मतलब है नॉट पोस्टेड इन द लेजर, इसका मतलब लेजर में पोस्ट नहीं होता है कॉन्ट्रा एंट्री, वो भी कैश बुक में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। इनमें से कौन एक बुक जो है, पुस्तक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों है? तो भैया कैश बुक जर्नल, जनरल जर्नल, सेल्स जर्नल या परचेज जर्नल। इसका सही जवाब है कैश बुक। कैश बुक जो होती है वह अपने आप में जर्नल और लेजर दोनों है, क्योंकि इसमें पैसे से संबंधित एंट्री होती है और कुछ होता ही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए। सिंपल पेटी कैश बुक क्या है? भाई सिंपल पेटी कैश बुक तो एक स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब है सेकंड यानी बी। तो सिंपल पेटी कैश बुक एक स्टेटमेंट है, और इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पर आपने समझ लिया। इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और हम फिर एक नई वीडियो MCQ बेस्ड लाएंगे और सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। अब की बार की वीडियो में कुछ हम नई चीज़ लेकर आएंगे अकाउंट से संबंधित, चाहे वो 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे BCom के लिए हो, चाहे वह 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हो। कुछ प्रॉब्लम्स लाएंगे जो बच्चों ने अपनी क्वेरीज में पूछा हुआ है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो हमारी फिर मुलाकात होगी। वीडियो को पसंद आने पर शेयर जरूर कीजिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए।